आगे प्रिया प्रेम के पास जाती है और कहती है मुझे तुम्हारा जॉब ऑफर एक्सेप्ट है, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे ये जॉब ऑफर क्यों दे रहे हो, आखिरकार इससे तुम्हारा क्या फायदा है। तो प्रेम कहता है जो तुम्हारा फायदा है वही मेरा भी फायदा है। तुम अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये सब कर रही हो और मैं भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। क्या ये रीजन तुम्हारे लिए वैलिड है? आगे प्रेम प्रिया को कहता है मैं तुम्हें ये जॉब दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले मेरे दो काम करने होंगे। पहला, तुम्हें मेरे पापा के पास जाकर तुम्हें ये कहना होगा कि तुमने ज्यादा पैसे कमाने के लिए उनकी जॉब छोड़ी है। तो प्रिया के पास कोई जवाब नहीं होता ये सारी बातें सुनकर। और दूसरा, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तो प्रिया कहती है लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, मैं ज्यादा पैसे कमाने के लिए ये जॉब नहीं छोड़ रही, बल्कि तुम्हें भी पता है कि मैं ये जॉब क्यों छोड़ रही हूँ। तो प्रेम कहता है मेरे पता होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पापा इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हें ये बातें कहनी ही होगी उन्हें। तो प्रिया कहती है ठीक है, मैं ये बात उन्हें कह दूंगी। आगे प्रिया सीधा प्रेम के पापा के पास जाती है और वहाँ जाकर उन्हें कह देती है कि मैं आपकी जॉब को छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि प्रेम सर ने मुझे इस जॉब के लिए दुगनी कीमत दी है, इसलिए मैं आज से उनके साथ काम करूंगी। तो मिस्टर होंग कहते हैं मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम ये सब सू की वजह से कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि आज के बाद सू तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगी। तो प्रिया कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सू की वजह से ये जॉब नहीं छोड़ रही, बल्कि प्रेम सर ने इस जॉब के लिए मुझे बहुत ही अच्छी कीमत दी है और मुझे अभी पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं ये जॉब छोड़कर प्रेम सर के साथ काम कर रही हूँ। तो मिस्टर होंग कहते हैं प्रेम ने तुम्हें जितने पैसों का ऑफर दिया है मैं उसका दुगना दूंगा, प्लीज मेरे साथ काम करो। तो प्रिया कहती है मैंने ऑलरेडी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। और प्रिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर होंग को अपने बेटे पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से प्रेम के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम जानबूझकर उस लड़की की लाइफ को मुश्किल में डाल रहे हो ना। तो प्रेम कहता है पापा आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं लोगों की लाइफ को मुश्किल में डाल रहा हूँ, उस लड़की ने खुद पैसों के लिए आपका साथ छोड़कर मेरे साथ काम करने के लिए आ गई, तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो मिस्टर होंग कहते हैं मैं जानता हूँ कि लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती, लेकिन प्रिया उस टाइप की लड़की नहीं है, तुमने जानबूझकर उसे मेरे पास से हटाया है। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और मिस्टर होंग गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे पोल प्रेम को कहता है प्रिया तुम्हारे पास वापस आ गई, अब तुम आगे क्या करने वाले हो प्रिया के साथ। तो प्रेम कहता है अब मैं प्रिया को अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा और उसे अपने बेड तक लेकर जाऊंगा, ताकि अपने पापा को मैं दिखा सकूं कि हर लड़कियां बिकाऊ होती है। तो पॉल कहता है प्रेम तुम्हें ऐसा लगता है कि प्रिया इस टाइप की लड़की है, मुझे नहीं लगता कि प्रिया इतनी आसानी से तुम्हारे प्यार के जाल में फंसेगी। तो प्रेम कहता है भाई तू मेरे चार्म को कम आंक रहा है, तुझे नहीं पता कि लड़कियां पैसों के लिए क्या कुछ नहीं कर जाती, और मुझे पता है कि प्रिया भी उसी टाइप की लड़की है, बस तू देख मैं आगे आगे उस लड़की के साथ क्या करता हूँ, वो लड़की खुद चलकर मेरी बाहों में आएगी। तो पॉल कहता है तुम्हारी हरकतों को देखकर लगता है कि तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया, इसलिए तो तुम प्रिया से इतना ऑब्सेस्ड हो गए हो कि उसे अपना बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। तो प्रेम कहता है तू क्या बकवास कर रहा है, मैं और उससे प्यार, मैं उस टाइप की लड़कियों से कभी भी प्यार नहीं कर सकता, समझ आई। तो पॉल कहता है वो तो भगवान ही जाने कि तू क्या कर सकता है। आगे ऑफिस में प्रिया को लेकर बहुत सारी गॉसिप होने लगती है कि प्रिया दोनों ही बाप बेटे को फंसाना चाहती है, ताकि उन दोनों में उसके लिए जो भी अच्छा हो वो उसे चूज कर सके। और यहाँ पर सारे लोग प्रिया को लेकर घटिया घटिया बातें करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर प्रिया आ जाती है और उन लोगों की सारी बातें सुन लेती है। और प्रिया उन लोगों को जवाब देती है कि तुम लोग सही कह रहे हो, मैं उन दोनों बाप बेटे को फंसा कर रख रही हूँ ताकि मेरे लिए जो बेटर ऑप्शन हो मैं उसी को चूज करूँ। तो सारे कलीग्स प्रिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। इधर उषा को भी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है कि प्रिया प्रेम के साथ काम कर रही है, इसलिए वो प्रिया से पूछ ही लेती है कि उसने चेयरमैन का काम छोड़कर प्रेम के साथ काम करना क्यों शुरू कर दिया। तो प्रिया उसे बताती है कि मेरी कुछ इमरजेंसी है जिस वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और प्रिया ये कहकर अपना सारा सामान लेकर प्रेम के ऑफिस जाती है और प्रेम से पूछती है कि मेरा डेस्क कौन सा है। तो प्रेम उसे बताता है कि आज से वो उसके ऑफिस में ही काम करेगी, उसके नजरों के सामने बैठकर। तो प्रिया ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और कहती है मैं तुम्हारे ऑफिस में कैसे काम कर सकती हूँ, मेरा डेस्क तो बाहर होना चाहिए ना। तो प्रेम कहता है वैसे तो तुम्हारा डेस्क बाहर होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी नजरों से जरा सा भी ओझल हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने नजरों के करीब रखना चाहता हूँ, ताकि मेरा जब मन करे तब मैं तुम्हें देख सकूं, तुमसे बातें कर सकूं और तुम्हें अपना बना सकूं। और यहाँ पर प्रेम प्रिया के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो प्रिया को प्रेम की ऐसी बहकी बहकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और बेचारी गिरने ही वाली होती है कि तभी प्रेम उसे पकड़ लेता
देता है और यहाँ पर फिर से वो अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से प्रिया को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करने लगता है। पर उसे क्या पता कि प्रिया कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है जिसे वो दो प्यार के बोल बोलेगा और प्रिया उसके जाल में फंस जाएगी। आगे प्रिया काम करने लगती है लेकिन प्रेम यहाँ पर काम करने के बजाय प्रिया को घूरता ही रहता है, वो भी प्यार वाली निगाहों से। तो प्रिया को ये सब बहुत ही ऑकवर्ड लगता है और वो प्रेम से छुपने की बहुत कोशिश करती है, पर प्रेम का ध्यान उससे हटता ही नहीं और वो उसे देखकर खूब स्माइल करता है। तो प्रिया प्रेम की इस हरकत को देखकर तो पूरी तरह से तंग हो जाती है। आगे प्रेम प्रिया को कहता है लंच का टाइम हो गया, चलो साथ लंच करते हैं। तो प्रिया कहती है मैं तुम्हारे साथ लंच क्यों करूंगी, मैं खुद जाकर कर सकती हूँ, मुझे जाने दो। तो प्रेम कहता है मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा, तुम्हें मेरे साथ ही लंच करना होगा क्योंकि तुम मेरी सेक्रेटरी हो। और प्रेम यहाँ पर प्रिया को खींच कर अपने साथ ले जाने लगता है, जिस चक्कर में पूरा ऑफिस उन दोनों को एक साथ देख लेता है और उन्हें देखकर गॉसिप भी करने लगता है। इधर उषा भी उन दोनों को एक साथ देख लेती है तो उसे बहुत ही जलन होती है क्योंकि उषा प्रेम से प्यार करती है और वो प्रेम को किसी भी लड़की के साथ नहीं देख सकती, जिस वजह से उसे बहुत ही जलन होती है और उसे प्रिया पर बहुत ही गुस्सा आता है कि प्रिया ने उससे झूठ बोला कि वो यहाँ पर सिर्फ काम के लिए आई है, बल्कि वो यहाँ तो उसके प्रेम को सेड्यूस करने के लिए आई है। और इसी बात को लेकर उषा बहुत ही गुस्से में रहती है। आगे प्रेम प्रिया को पटाने के लिए एक फैंसी रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और वहाँ जाकर प्रिया को कहता है कि तुम जो चाहे वो ऑर्डर कर सकती हो और प्राइस की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ये रेस्टोरेंट मेरे दोस्त का है और इस रेस्टोरेंट का मैं शेयर होल्डर भी हूँ, तो जो मन करे वो ऑर्डर करो। तो प्रिया कहती है सच में मैं जो चाहे वो ऑर्डर कर सकती हूँ। तो प्रेम कहता है तुम्हें जितनी महंगी डिश मंगानी है मंगाओ और बिल की फिक्र बिल्कुल भी मत करो, ये सारा बिल मैं पे करूंगा। तो प्रिया समझ जाती है कि यहाँ पर प्रेम उसे पैसों से खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो प्रिया यहाँ पर प्रेम को सबक सिखाने के लिए पूरे रेस्टोरेंट के सामने ये ऐलान करती है कि आज प्रेम सर का बहुत ही अच्छा दिन है, इसलिए प्रेम सर अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए आज आप सभी को वो ट्रीट देंगे, इसलिए आप लोगों का जो मन करे वो मंगाइए और पेट भर के खाइए और पैसों की फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि प्रेम सर इस रेस्टोरेंट के शेयर होल्डर हैं, तो आज की ट्रीट उनकी तरफ से है। तो प्रेम जब प्रिया के मुंह से ऐसी बातें सुनता है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि बेचारा यहाँ पर तो प्रिया को डिनर कराने के लिए आया था, लेकिन प्रिया ने तो पूरे रेस्टोरेंट को ही डिनर करा दिया और वो ये सारा कारनामा करके वहाँ से चली भी गई। तो प्रेम भी प्रिया के पीछे जाता है लेकिन जाने से पहले वो वहाँ के स्टाफ को कह देता है कि जो भी बिल बनेगा आप लोग मुझे बता देना, मैं पे कर दूंगा। और प्रेम ये कहकर प्रिया के पीछे जाता है और कहता है मैं तो तुम्हें यहाँ पर डिनर करवाने के लिए लाया था लेकिन तुमने तो यहाँ आकर मुझे ही शॉक कर दिया। तो प्रिया कहती है मेरा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा, मुझे पता है कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए थे, इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे भूख लगी है, ये मेरा लंच टाइम है और ये टाइम मेरा फ्री टाइम है, तो मैं इस टाइम में जो चाहे वो कर सकती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। और प्रिया वहाँ से जाने लगता है पर प्रेम उसे जाने नहीं देता और प्रिया को कहता है मुझे भी भूख लगी है और मुझे भी खाना खाना है, तो चलो ना साथ में खाना खाते हैं क्योंकि मुझे अकेले खाना नहीं खाया जाता, प्लीज मेरे साथ चलो ना। और यहाँ पर प्रेम प्रिया के सामने गिड़गिड़ाने लगता है तो प्रिया उस पर तरस खाकर उसे अपने साथ एक स्टॉल में खाना खिलवाने के लिए लेकर जाती है। जब प्रेम वहाँ पर जाता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर खाना कैसे खाएगा। तो प्रिया यहाँ पर फिर से प्रेम का मजाक उड़ाने लगती है। तो प्रेम होता है और वो प्रिया को पटाने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार होता है। तो यहाँ पर वो फिर से नौटंकी करने लगता है और वो प्रिया को कहता है मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें की हैं जिस वजह से तुम मुझसे बहुत ही खफा हो, तो क्यों ना हम दोनों अपनी पिछली बातों को भूलकर अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करें। और यहाँ पर प्रेम प्रिया की तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाता है लेकिन प्रिया उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि प्रिया को पता होता है कि प्रेम जैसा बंदा बिना किसी बात के किसी के इतने करीब तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो प्रेम भी कहाँ पीछे हटता है, वो भी प्रिया को मनाने के लिए नए नए टेक्निक अपनाता है और उसे अपनी बातों से इस तरह मोहित करता है कि प्रिया भी उसकी बातों में धीरे धीरे फंसने लगती है, पर वो उसके सामने जाहिर नहीं करती। आगे प्रिया घर जाती है और रावी को पूरी बात बताती है। तो रावी कहती है प्रेम जैसा बंदा इतनी आसानी से सुधर रहा है, इसका मतलब उसे तुमसे प्यार हो गया है। तो प्रिया कहती है तुम उस बंदे को नहीं जानती, उस बंदे को किसी भी लड़की से प्यार नहीं हो सकता, वो सब ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रहा है। उसे लगता है कि सारी लड़कियां उसके पैसों पर मरती है और वो पैसे से किसी को भी खरीद सकता है। तो रावी कहती है ये बंदा तो बड़ा ही कमाल है। इधर प्रेम पोल को बताता है कि आज प्रिया ने मेरा 1.5 लाख का नुकसान करवाया है। जब पोल ये सारी बातें सुनता है उसकी हंसी रुकने का तो नाम ही नहीं लेती और वो कहता है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये लड़की बाकियों से अलग है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानी, देखो उसने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। तो प्रेम कहता है तुम इन जैसी लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं जानते, ये लड़की इतनी आसानी से तुम्हारे चंगुल में नहीं फंसती, बल्कि तुम्हारे सामने ऐसा प्रिटेंड कर कि जैसे उसे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे पूरा पता है कि उसे सिर्फ पैसों से ही मतलब, इसलिए मैं फिर से उसे पैसों से ही जीतने की कोशिश करूंगा। तो पॉल कहता है भाई इस बार तो तेरा 1.5 लाख का नुकसान हुआ है, पता नहीं अगली बार वो कितने का नुकसान करेगी। और पॉल ये कहकर हंसने लगता है। तो प्रेम कहता है फिर तू ही
ही कोई आइडिया देना जिससे मैं उस प्रिया को आसानी से पटा सकूं। तो पॉल कहता है भाई मैं खुद सिंगल हूँ तो तुझे क्या टिप्स दूं, मुझसे तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होता, तुझे जो पैतरे आजमाने हैं आजमा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लड़की इतनी आसानी से तेरे हाथ आएगी। वैसे तेरी हरकतों को देखकर लगता है कि तुझे उस लड़की में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो लड़की तुम्हारी सारी उम्मीदों पर पानी जो फेर रही है। और पॉल ये कहकर हंसने लगता है। तो प्रेम कहता है हंसना बंद कर वरना मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। अगले दिन प्रेम फिर से प्रिया को पैसों से खरीदने की कोशिश करता है और उसके लिए बहुत ही महंगे महंगे बैग ऑर्डर करता है। तो प्रिया प्रेम का ऐसा बिहेवियर देखकर तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो उन सारे लोगों को कहती है कि मुझे ये बैग नहीं चाहिए, इसलिए आप लोग ये प्रेम सर को ही दे आइए। पर वो स्टाफ जाने से मना कर देती है क्योंकि उन्हें प्रेम सर का सख्त ऑर्डर मिला होता है कि वो किसी तरह ये बैग उनके पास छोड़कर ही आए। तो प्रिया कहती है अगर ऐसी बात है तो ये सारे बैग यहीं पर छोड़ दीजिए क्योंकि मुझे ये सारे बैग बहुत ही पसंद है। और प्रिया वो सारे बैग ले लेती है और उसके बाद ऑफिस में जाकर प्रेम के सामने ही सारे कलीग्स को वो सारे महंगे महंगे बैग तोहफे में दे देती है, ये कहकर कि प्रेम सर ने उन लोगों के लिए बोनस के तौर पर ये बैग खरीदा है। जब प्रेम प्रिया की ऐसी हरकतें देखता है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और बेचारा ना हंस पाता है और ना ही रो पाता है, क्योंकि अगर वो कोई भी रिएक्ट करेगा तो बेचारा खुद फंस जाएगा। इसलिए बेचारे प्रेम को मजबूरन उन सारे स्टाफ के सामने नकली स्माइल दिखानी ही पड़ती है। और इधर प्रिया ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है कि फाइनली उसने प्रेम के पैसों का बुखार फिर से उतार दिया। आगे प्रेम गुस्से से प्रिया के पास जाता है और प्रिया को कहता है तुम्हें पता है ना कि वो सारे बैग मैंने तुम्हारे लिए लिए थे ताकि तुम उनमें से कोई अच्छा सा बैग पसंद करके अपने पास रख सको, लेकिन तुमने क्या किया, वो सारे बैग्स तुमने सारे स्टाफ को बांट दिया। आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो प्रिया कहती है तुमने वो सारे बैग्स मुझे दिए थे तो मैं उन सारे बैग्स के साथ जो भी करूँ वो मेरा मसला है, और वैसे तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे सारे कलीग्स को वो सारे महंगे बैग दिए, इससे तुम्हारी कितनी इज्जत बढ़ गई उनकी नजरों में। तो प्रेम कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि तुम मेरी फीलिंग्स को समझो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तुम इतनी भी डफर नहीं हो जो तुम ये सब समझ ना पाओ। तो प्रिया कहती है तुम सच कह रहे हो, मैं इतनी भी डफर नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी ये सारी चालाकी समझ आ रही है, लेकिन अगर तुम मुझसे ये कहते कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते बल्कि मेरे साथ सोना चाहते हो तो ये बात मुझे ज्यादा बिलीवेबल लगती है। मैं ये सारी बातें पहले भी बहुत लोगों से सुन चुकी हूँ कि वो मुझे पसंद करते हैं, वो मेरे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो मुझे पसंद नहीं करते बल्कि वो मेरे साथ सोना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि लड़कियां सिर्फ बेड गर्म करने के ही काम आती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो प्रेम कहता है तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मेरी बात का यकीन करो। तो प्रिया कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो प्रेम कहता है फिर तुम ये मान लो कि मैं तुम्हें यकीन दिलवा कर रहूंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वो भी रियल में। तो प्रिया कहती है मैं इतनी आसानी से लोगों पर भरोसा नहीं करती, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तो प्रेम कहता है फिर ठीक है, मैं तुम्हें यकीन दिला कर रहूंगा कि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। आगे प्रेम पॉल के पास जाता है और उसे जाकर फिर से अपनी सारी आप बीती सुनाता है। तो पॉल जब ये सारी बातें सुनता है तो उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती और वो कहता है भाई मैंने तुम्हें कहा ही था ये लड़की इतनी आसानी से तुमसे नहीं पटेगी, लेकिन तुम ही थे जो उसके पीछे पैसों की बारिश कर रहे थे। तो प्रेम कहता है शायद मैंने इस लड़की को परखने में थोड़ी गलती कर दी, ये लड़की मेरा पैसा नहीं चाहती बल्कि स्टेटस चाहती है, ये मुझसे शादी करके मेरे पैसों पर राज करना चाहती है। तो पॉल कहता है भाई तू ये क्या कह रहा है, तुझे ऐसा क्यों लगता है। तो प्रेम कहता है क्योंकि उसके हाव भाव को देखकर लग रहा है कि वो मुझसे यही चाहती है, वो चाहती है कि मैं उससे शादी करके उसे करोड़पति बना दूं, पर मैं उसके इस प्लान को कामयाब होने नहीं दूंगा। तो पॉल कहता है भाई जो भी हो पहले तू मुझे ये बता तू सच में उस लड़की को पसंद करता है। तो प्रेम कहता है मैं बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करता। तो पॉल कहता है अगर तू उसे पसंद नहीं तो फिर जाकर तूने उसे क्यों कहा कि तू उसे पसंद करता है। तो प्रेम कहता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और उसे पटाने के लिए मुझे जो बन पड़ा मैंने वो कह दिया, इसे ज्यादा सीरियस मत लो। तो पॉल कहता है भाई तू ऐसे तो किसी को नहीं कह सकता कि तू उसे पसंद करता है, तेरे दिल में उसके लिए कुछ चल रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसी बातों को इतनी आसानी से नहीं बोल पाता। तो प्रेम कहता है बकवास करना बंद कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर प्रिया भी रावी को प्रेम की सारी हरकतों के बारे में पूरी बात बताती है। तो रावी कहती है प्रिया इन सारे लड़कों के प्यार के जाल में बिल्कुल भी मत फंसना, तुम्हें पता है ना ये सारे लड़के पहले तो प्यार का दावा करते हैं लेकिन बाद में जब इनका मतलब निकल जाता है तो ये लोग हमें एक कचरे की तरह बाहर फेंक देते हैं। इनका तो काम ही है लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाना, उसके बाद उनके साथ सोना और उसके बाद उसे छोड़ देना। अगर प्रेम सच में तुम्हें पसंद करता है तो वो पक्का तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करेगा, लेकिन अगर वो तुम्हें नहीं प्रपोज करता तो समझ जाना कि उसका ये गेम प्लान है, इसलिए प्लीज बहना उसकी इस गेम प्लान में बिल्कुल भी मत फंसना। तो प्रिया कहती है तुमने क्या मुझे कच्चा खिलाड़ी समझ रखा है, मुझे पता है कि ये सब उसका एक गेम प्लान है, मैं इतनी आसानी से उसके प्यार के जाल में नहीं फंसूंगी। आगे प्रेम प्रिया को मॉल लेकर जाता है और वो मॉल किसी और का नहीं
बल्कि विकी का होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का आमना सामना हो जाता है। तो विकी प्रेम से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो प्रेम कहता है मैं यहाँ पर ये चेक करने के लिए आया हूँ कि कहीं तुमने फिर से मेरी चीजों की कॉपी तो नहीं कर ली जैसे तुमने पहले की थी। तो विकी कहता है मैंने तुम्हारी कोई भी कॉपी नहीं की थी, उल्टा तुमने मेरी कॉपी की है। मैंने तो तुमसे पहले ही उसे पोस्ट किया था, लेकिन तुमने मुझ पर कॉपीराइट का केस कर दिया, लेकिन अभी तक उस केस का रिजल्ट नहीं आया है, तो तुम कुछ भी नहीं कह सकते कि मैंने उसे कॉपी की है। तो प्रेम कहता है अगर तू बिजनेस में इसी तरह की बेवकूफी करता रहा ना तो पता नहीं तू इस बिजनेस को कैसे संभालेगा। मुझे तो तेरे पापा की फिक्र हो रही है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो पता नहीं उनके बाद उनकी कंपनी का क्या होगा। तो विकी को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है, जिस वजह से इन दोनों में थोड़ी घमासान युद्ध भी हो जाती है, लेकिन तभी प्रिया इन लोगों को रोक लेती है और वहाँ से चली जाती है। इधर विकी के पापा भी उन दोनों को लड़ते हुए देख लेते हैं और बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। आगे प्रिया प्रेम से पूछती है कि तुम्हारी बातों को सुनकर लग रहा था कि जैसे तुम दोनों पुराने दोस्त हो। तो प्रेम कहता है हम दोनों दोस्त थे। तो प्रिया कहती है अगर तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त थे तो फिर तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया जो तुम दोनों दुश्मन बन गए। तो प्रेम कहता है तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ज्यादा टांग मत घुसाओ। और प्रेम ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे विकी के फादर विकी की क्लास लगाते हैं और विकी से पूछते हैं प्रेम के ऊपर जो कॉपीराइट का केस चल रहा था उस केस में हम जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं। तो विकी अपने पापा को बताता है कि हम हारने वाले हैं। ये बात सुनकर तो विकी के फादर को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो अपने बेटे की खूब क्लास लगाते हैं और कहते हैं प्रेम का बाप एक नंबर का कमीना और यूजलेस है, लेकिन उसका बेटा एक नंबर का होनहार है, लेकिन मेरा बेटा एक नंबर का गधा है जिसे हारने के अलावा कुछ भी नहीं आता। मुझे तो शर्म आती है कि तुम मेरे बेटे हो। अगर तुम्हारी जगह प्रेम मेरा बेटा होता तो आज मेरा बिजनेस कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया होता। कुछ तो शर्म करो, कब तक तुम उससे हारते रहोगे। तो विकी को अपने पापा की डांट सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसके पापा कभी भी उसे नहीं समझते, उल्टा उसे प्रेम से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। आगे प्रेम प्रिया को पटाने के लिए उसके परिवार के करीब जाता है और वो दादी को पटाने की कोशिश करता है। इधर योट की माँ को प्रेम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि योट की माँ चाहती है कि योट की शादी प्रिया से हो जाए, क्योंकि उसका बेटा प्रिया से बहुत प्यार करता है। आगे योट की माँ प्रिया से पूछ ही लेती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो प्रिया कहती है आंटी आपको कोई गलतफहमी हो गई है, ऐसा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। वो मेरा बॉस है और मैं उसकी एम्प्लॉय। तो आंटी कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, उसके हाव भाव देखकर लग रहा है कि वो तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा है। तो प्रिया कहती है आंटी आप बेकार की बातें सोचती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्रिया ये कहकर बात को टाल देती है। आगे सारे लोग साथ में लंच कर रहे होते हैं। तो प्रिया का प्रेम का यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो यहाँ पर प्रेम को टीज करने का एक मौका नहीं छोड़ती कि तभी उधर से तोंग आ जाता है। तो प्रिया अपने भाई को कहती है अपने साथ लंच करने के लिए, पर उसका भाई लंच करने से मना कर देता है। तो प्रेम तोंग के पास जाता है और उसे कहता है तुम अभी भी पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो ना, तो मेरे पास एक कैफे का नंबर है, यहाँ पर एक पार्ट टाइमर की जरूरत है, तुम यहाँ जाकर बात कर सकते हो। कि तभी वहाँ पर प्रिया आ जाती है। तो तोंग अपनी बहन के चिढ़ से उस कार्ड को ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। आगे प्रिया प्रेम को इस बात के लिए खूब सुनाती है और कहती है वो मेरा भाई है, उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा वो मैं डिसाइड करूंगी, तुम कौन होते उसकी लाइफ में फैसला करने वाले। तो प्रेम प्रिया को समझाता है कि अगर तुम अपने भाई को इसी तरह छोटा बच्चा समझती रहोगी तो वो अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो अब बड़ा हो, इसलिए अब वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, ना कि किसी पर डिपेंड होना। इसलिए अपने भाई पर इतना भी प्रेशर मत डालो कि उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो जाए, उसे अपनी लाइफ को खुलकर जीने दो। ये मैं एक मर्द होने के नाते कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसकी फीलिंग्स पता है। और प्रेम ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे योट की मॉम योट को कहती है कि वो प्रिया के पास जाकर अपनी फीलिंग्स बयां कर दे, क्योंकि अगर उसने अब ये सब नहीं किया तो प्रिया किसी और की हो जाएगी और वो देखता ही रह जाएगा। तो अगले दिन योट प्रिया के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे अपनी फीलिंग्स बता देता है। तो प्रिया कहती है मुझे इन सब के बारे में सोचने का थोड़ा मौका दो। तो योट ये सब सुनकर खुश हो जाता है। आगे योट प्रिया को ऑफिस छोड़ता है और इधर प्रेम उन दोनों को एक साथ देखकर जल के कुकर रहा होता है।